अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो आज की रिकॉर्डिंग जो है ऑफ कोर्स मी अकेडमी की जो हमारी बुक है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बाय ऑफ कोर्स पब्लिश्ड बाय कारवान, और दिस इज टोटली मी अकेडमी प्रॉपर्टी। और ये सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स आप लोगों ने ऑफ कोर्स देख रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग इंशाल्लाह मज़ा भी दे रहे होंगे। सो बी कनेक्टेड थ्रू ऑफ कोर्स आवर यूट्यूब चैनल, फेसबुक, एंड ऑलवेज रिकमेंड आवर बुक as you all know that our book contains a lot of best knowledge. Well, चले 93 तक तो हो गया था हमारा। 94 से हम स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन को आप हमेशा जड़ से पकड़ा करें। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कि कह रहा है कि इफ 1/5 ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 5 इज 5। देखिए ये सारी चीजें एक ही सेंटेंस में पड़ी हुई हैं और आपसे नंबर पूछ रहा है कौन सा है। देखिए आपको एक तो डिक्रीज का कंसेप्ट आना चाहिए। डिक्रीज यानी क्या, 1/5 क्या होता है, 1/10 क्या होता है। ये इससे पहले हम सारे क्वेश्चन करके आए हैं, तो आप लोगों को इसका पता होगा कि 1/5 क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेल, देखिए 1/5 ऑफ किसका, 1/5 ऑफ अ नंबर, यानी अ नंबर कोई एक से, बिकॉज नंबर को हम कोई एक से ले लेते हैं। 1/5 ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 5 यानी -5 डिक्रीज बाय 5 इज 5। द रिजल्ट इज व्हाट? रिजल्ट इज 5। इसका मतलब क्या है? यानी क्या, 1 इंटू मल्टीप्लाई है ना, और 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 5, और ये क्या, माइनस का 5 हो गया, इक्वल 5 हो गया। यही मतलब है। माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स अपॉन 5, एंड देन इज इक्वल टू 5 प्लस 5 क्या होगा, 10 होगा। एक्स अपॉन 5, 5 उधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा भाईजान? 50 आएगा, है ना। तो ये आपका एक्स आ गया। अब भाई हमने सपोज किया था नंबर एक्स एज अ नंबर ना, तो अब हमारा नंबर क्या आ गया, 50 आ गया। तो आपका आंसर क्या है? 50 है। सिंपल बात खत्म हो गई। अब 95 पे चलते हैं। 95 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ अ नंबर। बड़ी बात कह दी भाई। 1/4 क्या होता है? 1/4। 1/3 क्या होता है? 1/3। भाई 1/2 क्या होता है? 1/2 ये होता है। ऑफ नंबर क्या होता है? ऑफ नंबर क्या है? ऑफ नंबर क्या है? ऑफ नंबर कोई एक है। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ, इसका मतलब यही है ना। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ नंबर। जो कह रहे हैं आप वो करो ना, आप परेशान क्यों होते हो? इज क्या है? रिजल्ट क्या है? 15 है। नाउ ऑफ से मुराद क्या होता है? मल्टीप्लाई 1/3 1/2 इंटू एक्स। सिंपल सी बात है, 15। ना 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 उधर जाए, 15 इंटू 24। देख लो ना, दिस इज योर आंसर एक्चुअली। 15 इंटू 24 करो ना, तो आप लोग ऑफ कोर्स देख लोगे कौन सा रिजल्ट है। चले मैं कर देता हूँ भला, और क्या करें। हाँ, मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल वही वही बात थी ना मल्टीप्लाई करने वाली। तो 300 वो, और आई थिंक तो कि 360 ही होगा, है ना। 360 ही आंसर होगा। अब मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है देखें। पहली बात तो मैं कॉमन कर दूं। 4 5 सा भाई 20, दो इधर गया, 4 1 सा 4, 2 क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे ये 4 2 5 सा 10, एक ऊपर गया, 2 1 सा 2 3, ये हो गया। कितना आ गया? 0 6 3 360 आ गया। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है देखे जरा। ये 15 है ना, ये 20 है। मैंने क्या किया, 24। मैंने क्या किया, 15 और पहले 20 को कर दिया। 15 और क्योंकि चार बच्चे हैं, चार को बाद में करता हूँ, है ना। ये मल्टीप्लाई मेरे लिए आसान बन गया। 2 15 सा 30, और ये 0 ये 300 ये हो गया। 4 15 कितना होता है? 60 होता है। तो 60 और 300 कितने हो गए? 360 हो गए। आप लोग यूं भी फास्ट मल्टीप्लाई ना आराम से कर सकते हैं, और इनशाला फिर अच्छी प्रैक्टिस होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ भाई? 96 की तरफ। और कहाँ? 11 टाइम्स अ नंबर गिव्स 132, द नंबर इज व्हाट? देखिए 11 टाइम्स अ नंबर, 11 टाइम्स अ नंबर। अब कोई भी नंबर उसका 11 टाइम क्या होता है, यानी 11x। भाई 12 टाइम्स क्या होगा? 12x। 15 टाइम्स क्या होगा? 15x। 2 टाइम्स क्या होगा? 2x। तो वो बंदा क्या कह रहा है कि 11 टाइम्स अ नंबर, यानी 11x किसके बराबर है? 132 के। द नंबर इज, भाई नंबर क्या, एक्स फाइंड करना है ना। 11 इज इक्वल टू क्या, उधर जाएगा, 132/11 होगा। अब 11 की टेबल 1 टाइम गई, 2 इधर गए, 2 11 तो ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू 12 आ गया। 12 किधर है आपका? बी में खड़ा हुआ है। 97 की बात कर लो। कर लो भला, क्या कर रहे हैं हम लोग। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 डिमिनिश्ड बाय 40, डिमिनिश्ड बाय 40, इसका मतलब यही है। ठीक है ना। द नंबर इज व्हाट?
भाई देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 0 इज डिमिनिश्ड बाय 40 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यही है ना, 40 अगर उधर जाता है, आई थिंक सो, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बाय द वे ना। इसमें प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ पे कोई भी नहीं दिया गया ना। वेल लीव इट, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। रिजल्ट इंशाल्लाह देखते हैं कि इसका आगे क्या प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। चलें, मुमकिन है कि कभी कभार हमारा भी इशू हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी, बट यह है कि अगर आप लोगों को आ रहा है तो गो फॉर दैट। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ इशू होगा। वेल, थैंक यू। अच्छा, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, 98 की हम बात करें, कह रहे हैं कि नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5। कोई नंबर है, एक्स है, उसका फिफ्थ पार्ट। भाई नंबर का फिफ्थ पार्ट क्या है? x/5। इंक्रीज बाय 5 यानी इंक्रीज किया गया 5 के साथ, इज इक्वल टू, इक्वल है किसके? इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। यानी इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा? 4 डिमिनिश्ड बाय 5। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यही है ना। अगर आप देखें, अब अगर देखें इस स्टेटमेंट को, आप स्टेटमेंट की बात करें ना अगर, तो देखें अ नंबर हुज, देखें हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5, ऐसे। फिफ्थ पार्ट हम ऐसे लिखते हैं। अ नंबर हु, अच्छा, बराबर किसके है? फोर्थ पार्ट, इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5 क्या होगा? ऐसे होगा। तो ये दोनों बराबर है, मैंने बराबर रख दिए। क्या कर लोगे भाई जान? कुछ भी नहीं करूंगा मैं, इधर देखोगे। भाई देखें, सवाल है अपनी जगह पे बड़ा आसान। -5 को इधर ले आओ, प्लस का 5, ये प्लस का 5 वो 10 हो जाएगा। x/4 माइनस x/5, क्योंकि x माइनस प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दिस बिकम्स नाउ, अगर इसकी आप एलसीएम लें तो 20 आ जाएगी। एलसीएम 20 ले लिया आपने। 5 की टेबल, 5x और माइनस का 4x हो जाएगा। एलसीएम तो ले ही सकते हैं आप लोग। 5x से 4x गया, कितना पाएगा? x। और अपॉन 20 है, अपॉन 20 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई कितना होगा? x इज इक्वल टू 200। तो वेयर इज 200? हाँ जी, अच्छा इधर खड़ा हुआ है। सी सही हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलते हैं हम लोग 99 की तरफ। नंबर इज 25 मोर देन इट्स 2/5। अब क्या कह रहा है? नंबर इज 25 मोर देन इट्स 2/5। एक नंबर है, दूसरा इसका 2/5 है। 2/5 कैसे लिखते हैं? ऐसे ना, मगर किसी नंबर का, क्योंकि नंबर तो होगा ना उसी नंबर का, यानी 2/5 ऑफ एक्स, उसी नंबर का। इसका मतलब क्या है? 2x/5। यानी कह रहा है कि जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 2/5 ऑफ एक्स के उसी नंबर के से 25 ज्यादा है। 25 ज्यादा है, हम ऐसे लिखते हैं। भाई ज्यादा ये है, मगर हम ऐड तो उसके साथ करेंगे ना, फिर बराबर होंगे। मैं कहूँ कि 50 यहाँ पे है और ये बराबर 40 के है। भाई मैं कहूँ कि 40/50 जो है वो 40 से 10 ज्यादा है। भाई अगर ये 10 ज्यादा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे लिखूंगा ऐसे कि 50 + 10 करके इज इक्वल टू 40 लगाऊंगा। ये तो चंबा दो, मैं अगर 40 ऐसे लिखा तो फिर तो ये 60 बन जाएगा, बराबर ही नहीं होगा। या तो आप 50 से 10 माइनस करो फिर ठीक है, या आप क्या करो, 40 से +10 करो फिर देखो बराबर। बड़ा तो 50 है ना। इस केस में क्योंकि बड़ा एक्स है, नंबर है, 25 बड़ा है, तो हम 25 उसके साथ ऐड करेंगे जो छोटा था। अब इसको आप सिंपल सॉल्व करो। x माइनस का 2x 5/5 ये इधर आ जाएगा, इक्वल ये 25 है। 5 की टेबल यानी एलसीएम लगेगी, तो क्या होगा? 5x है ना, और माइनस का 2x इज इक्वल टू 25। 5x से 2x गया 3x, और 5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? 125। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड होता तो 125/3 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। बात खत्म, बात का पतंगड़ी ना बनाओ। 125/3 किधर है? ए में खड़ा हुआ है, मुबारक। चलते हैं आगे 100 की तरफ, देखते हैं अल्लाह मालिक का ये बंदा क्या कहता है। देखो भाई, 100 क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। 2/3 क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन, इसका मतलब है जो ओरिजिनल नंबर एक्स है और इसी का 2/3 ऑफ अ नंबर, यानी 2/3 ऑफ अ नंबर ये है, और ये कितना छोटा है? एक्स से 20। इसका मतलब है एक्स बड़ा है, तो यानी एक्स इज इक्वल टू 2x/3 + 20 होगा। यही मतलब है ना, बात तो 99 वाली हो गई है। तो x इज इक्वल टू, देखिए x माइनस 2x/3 करेंगे, इक्वल क्या है? 20 आएगा। तो 3 की टेबल, 3 3x 3x इक्वल 20। 3x से 2x गए, x आया, 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 60 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। द नंबर इज व्हाट? द नंबर इज 60।
अच्छा चल लेते हैं, आगे चलते हैं, बोला 101 पे चलते हैं। अच्छा चले, 101 क्या कहता है? मैं कहता है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 132 इफ द फर्स्ट नंबर बी ट्वाइस द सेकंड एंड थर्ड नंबर बी वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट, देन द सेकंड नंबर इज व्हाट। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो आपको घबराना नहीं होता। पहली बात तो ये होता है, भले कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है। कह रहे द सम ऑफ थ्री नंबर इज 132। भाई कोई भी नंबर्स हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 132 है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से नंबर, एक्स है, वाई है, जेड है। आगे कंडीशन दे रहा है द फर्स्ट नंबर इज बी ट्वाइस द सेकंड, यानी जो सेकंड नंबर है उसका फर्स्ट जो है वो ट्वाइस है, यानी सेकंड कुछ भी नंबर है इधर ट्वाइस है। एंड थर्ड नंबर बी वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट, वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट। मिसाल के तौर पे ठीक है ना, क्योंकि थर्ड नंबर जो है वो फर्स्ट का वन थर्ड है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट नंबर ट्वाइस है सेकंड का। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं सेकंड की बात करूं, जो वाई है, वाई एक्स है मिसाल के तौर पे, तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, ट्वाइस है सेकंड का, तो ये क्या होगा भाई, ये 2x हो जाएगा, क्योंकि ये x है ना, ये एक्स वाला ये वाला है, वो x नहीं है। लेट ये पी क्यू आर कर लें भला, ठीक है, यानी ये एक्स वाई जेड ना करें। लेट क्यू आपका x है तो p क्या होगा, 2x, क्योंकि पहला नंबर जो है ट्वाइस है दूसरे का। और थर्ड जो नंबर है वो क्या, वन थर्ड है फर्स्ट का, तो फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 2x है, तो 2x का वन थर्ड क्या होगा, यानी 2x अपॉन थ्री। इसका मतलब ये है ना, नंबर वन थर्ड यानी तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा कैसे करते हैं, जो नंबर है उसको थ्री से डिवाइड करो, तो यानी z क्या होगा आपका, यानी जो r क्या होगा वो आपका 2x अपॉन थ्री। अब आपके पास तीन नंबर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 2x प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन थ्री, इसको सम किया जब आपने, तो ये बराबर 132 के बना। अब आपको फाइंड क्या करना था, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, x है, प्योर x फाइंड करना है, बस एक्स फाइंड करने हैं आपने। अब एक्स कैसे फाइंड होगा, ऐ में थोड़ी होगा, आपने एलसीएम लेनी है, क्योंकि आपके एक्स एक्सेस हैं। या आप 2x और x कितना होता है, 3x और प्लस 2x अपॉन थ्री, ऐसे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। अब एलसीएम लो थ्री की, थ्री के एलसीएम लोगे तो ये वन है, थ्री वन थ्री, थ्री थ्री नाइन, एक्स और प्लस ये 2x होगा इज इक्वल टू 132। अब नाइन एक्स और 2x कितना होता है भाई जान, 11x होता है ना, 11x और 132 इंटू थ्री। अब मैं थ्री मल्टीप्लाई कर दूं या ना कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 11 की टेबल जाएगी, इसलिए मैं पहले 11 उधर ले जाता हूँ, टेबल लगाना आसान बन जाएगा। अपॉन के 11 आ जाएगा, 11 की टेबल वन टाइम एंड टू इधर जाएगा, 22 तो टू टाइम्स जाएगा। तो 12 इंटू थ्री कितना होता है, 36। तो एक्स क्या आया, 36 आया। देखिए एक्स क्या है, एक्स वॉज द सेकंड नंबर, पहला नंबर हमारा 2x था, फिर एक्स था, फिर है ना, एक्स 36 आया। नाउ एक्स इज इक्वल टू 36 है, आपके पास पहला नंबर 2x था, सेकंड एक्स था, 2x अपॉन थ्री थर्ड नंबर था। उसने कहा क्या, मतलब क्या पूछा, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर तो आपका एक्स है, वो आप 36 लगा देंगे। अगर वो पूछता फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 2x है, तो 2x क्या बनेगा, ये 72, है ना। और फिर ये क्या बनता, यानी टू इंटू एक्स, यानी एक्स क्या, 36 अपॉन थ्री। तो थ्री की टेबल कितने टाइम जाती है, 12 टाइम 24। यानी पहला नंबर जो आपका है 72 है, सेकंड नंबर आपका 36 है, दूसरा नंबर 34 है। और वही सिचुएशन अगर आप देखें कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, डबल है। पहला नंबर दूसरे नंबर का डबल है, डबल हुआ। और जो थर्ड नंबर है वो वन थर्ड है, यानी देखो वन थर्ड नहीं है, तीसरा हिस्सा नहीं है। 24 24 24 कितने होते हैं, 72 होते हैं। हालांकि अब पता चला कि ये तीनों अब सही हैं, और ये माशाल्लाह स्टेटमेंट भी सही आ गई, और हमने रिजल्ट भी सही निकाला। चल लेते हैं आगे की तरफ, 103 देखें। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इन नंबर्स, देखें थ्री कंसेक्यूटिव ऑड, थ्री कंसेक्यूटिव ऑड कौन है, एक्स है, एक्स प्लस टू है, एंड एक्स प्लस क्या है, फोर है। थ्री कंसेक्यूटिव ऑड ही है, और इनका सम यानी प्लस, सम यानी प्लस, प्लस कर दिया आपने, किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर। एक्स 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 3x हो गया, 2 + 4 6 हो गया, इज इक्वल टू 21 हो गया। आपको मिडल नंबर चाहिए, मिडल नंबर कौन सा होता क्या है, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस टू इज द मिडल नंबर। पहले तो एक्स फाइंड कर लो, 3x 6 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो x 5 आया, तो मिडल नंबर क्या होगा, क्योंकि x प्लस टू है आपके पास मिडल नंबर। x क्या है, 5 है, और प्लस क्या है, ये 2 है, तो कितना हो गया, 7। तो मिडल नंबर इज 7, सी। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऑड नंबर्स के लिए भी या इवन नंबर्स के लिए भी आपके पास ये सीरीज यूज होती है। टू नंबर्स का एक्स और एक्स प्लस टू, अगर थ्री कहता है तो एक्स प्लस फोर, चार कहता है तो एक्स प्लस सिक्स, ये आपके पास सीरीज इस्तेमाल होती है। ये ऑड इवन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है।
ठीक हो गया। अगर नेचुरल की क्या है तो x+1 x+2 x+3 ये नेचुरल नंबर्स के लिए या होल नंबर्स के लिए यूज होती है, यानी या इंटीजर सिंपल इंटीजर्स के लिए भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 104 की बात करते हैं अगर हम लोग तो, इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। देखिए 10 बी एडेड, 10 किसके साथ ऐड किया जा रहा है, 4 टाइम्स नंबर, 4 टाइम्स नंबर यानी 4x, 4 टाइम्स अ नंबर है ना, टाइम्स टाइम्स की बात, देखिए 4 टाइम्स नंबर, नंबर क्या है वो एक्स है, 4 टाइम्स से मुराद क्या, मल्टीप्लाई यानी 4x, इसके साथ 10 ऐड किया जा रहा है। द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट आ रहा है, 5 <5 टाइम्स द नंबर, तो 5 <5 द नंबर, 5 टाइम्स क्या होता है, ये होता है 5 <5, ऐसा ना, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। आपने क्या करना है, आप 4x उधर चला जाए, माइनस का 5 इधर आए, तो 10 + का 5, 5x - 4x, तो ये 15 हो गया, इज इक्वल टू x आ गया, तो द नंबर इज व्हाट, भाई नंबर इज 15, किधर है, डी में खड़ा हुआ है। सिंधी में कहते हैं ना, हल बंदूकड़ी तुझा ठका हेरे तो शाबाश, दिस इज हियर 105। 3 times the first of 3 consecutive odd integers is 3 more than the twice the third integer is, हैं, ये तो कुछ समझ भी नहीं आया। नहीं देखो, कह रहा है कि 3 times द फर्स्ट ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर्स, क्या कह रहा है, 3 consecutive ऑड इंटीजर्स, यानी 1 2 3 ऑड इंटीजर्स कह रहे हैं ना, यहाँ पे इंटीजर को छोड़ें, ऑड कब आता है, जस्ट इंटीजर कहता तो x+1 x+2 होता, ऑड इंटीजर, क्योंकि ऑड भी तो इंटीजर्स ही होते हैं। तो ये 3 नंबर तो आपको दिए गए हैं, बट उसकी सिचुएशन अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, उसकी कंडीशन को समझें, उसके दर्द को समझें। 3 टाइम्स द फर्स्ट, यानी पहले का 3 टाइम्स क्या है, एक्स हो गया, ठीक है। 3 टाइम्स द फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर्स इज, वो क्या, 3 more than ट्वाइस द थर्ड, पहले वाले का 3 टाइम्स जो है वो थर्ड वाले के ट्वाइस है, 3 more than मतलब सॉरी, मतलब थर्ड के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। थर्ड का ट्वाइस कैसे लिखा जाता है, थर्ड तो ये है ना, तो इसको हम लोग थर्ड को ऐसे ट्वाइस लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x+4 थर्ड आ गया, ट्वाइस आ गया। अब इसके ट्वाइस से 3x कितना ज्यादा है, 3 सिर्फ ज्यादा है, यानी +3 हम इधर कर देंगे, जस्ट हमने प्लस करना है, नथिंग एल्स, क्योंकि वो कह रहा है जस्ट 3 मोर देन है, मोर देन यानी प्लस है, 3 टाइम्स होता हम 3 मल्टीप्लाई कर देते, गेटिंग। अच्छा, अब इसको आपने सॉल्व करना है, 3x इज इक्वल टू 2 × x 2x और +2, यहाँ पे क्या है देखें, यहाँ पे 4 × 2 = 8 होगा और +3 है, गॉट इट। अच्छा, 3x इज इक्वल टू 2x + 8 11 हो गया, 8 3 11, 2x भेज दो इधर, तो 3x - x क्या हो, 2x x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11, तो नंबर क्या मिला, 11 मिला, हो गया जादू इधर, आ गया भाई 11 आ गया, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलते हैं हम 106 की तरफ, आ जाए 106, Bismillah. Find a positive number which find a positive number which when increased by 17 is equal to 60 times the reciprocal of the number. या अल्लाह खैर, देखें जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें, गौर से पढ़ें, गौर से देखें, जब आपको समझ आने लग जाए तो फिर टूट पड़े इसी क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा, यानी स्मूथ क्वेश्चन है। कह रहे फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाय 17, कोई नंबर है पॉजिटिव एक्स है, जब वो इंक्रीज हो रहा है 17 के साथ, 17 से इंक्रीज हुआ, इज इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। भाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या है, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x है, ठीक है, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x है, तो 60 टाइम्स इसका क्या होगा, यानी 1/x इंटू 60, या 60 इंटू 1/x, ऐसे करते हैं ना 60 टाइम्स। तो मतलब ये हुआ कि अगर 1 करूं तो 60/x होगा, इसका मतलब यही है, क्योंकि और मतलब निकल रहा है क्या, नहीं ना निकल रहा, तो आप सिंपल ऐसे ही करें इसको सॉल्व, फाइंड द पॉजिटिव नंबर। तो ये पहले 60/x इधर ले आए, x ठीक हो गया, और उसके बाद इट इज अप टू यू के माइनस के 60/x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 17 का माइनस, या आप x प्लस को उधर ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी देखें x + 17 = 60 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो, वेल आप x को उधर ले आए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ले आए उधर ले आए, कोई ये क्या बन जाएगा 60/x माइनस एक्स इज इक्वल टू 17। एक्स एक्स जो है आप एलसीएम लें, एक्स एलसीएम लेंगे, ये माइनस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब देखें 60 - x², एक्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 17x। तो यानी इसका मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा x², ये प्लस का 17x है, और 60 उधर ले जाएं तो माइनस का 60 बन जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने दो चार चीजें करनी है। आपने फैक्टराइज करना है 60 को, फैक्टराइज तो करना आता होगा इंशाल्लाह से। भाई 5 12 का कितना होता है 60 होता है, और 5 और 12 कितने होते हैं 17। तो x² प्लस 12x प्लस 5x कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ इसको मैं, -60 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको ब्रेक डाउन करना नहीं आता तो इट इज योर फॉल्ट नॉट आवर्स, क्योंकि ये फिर लंबा टॉपिक है। आपने इससे कॉमन निकाल लिया, आपने इससे कॉमन निकाल लिया x, और ये क्या बन गया x+12, प्लस का 5 उससे कॉमन निकाल लिया तो x प्लस क्या बन गया, आई एम सॉरी मैं कहीं पे भटक तो नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा भटक गया हूँ, मैं वैसे थोड़ा भटक गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस भटकिंग। ना लो, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। वो भी इस तरीका सही था बाय द वे, क्योंकि ये माइनस का 60 है, तो दैट्स वाई हम लोग x² प्लस 20x माइनस 3x करेंगे, क्योंकि 3 6 20 था, वो भी 60 होता है, और ये -60 इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया मैंने कि इसलिए कि 20 और 3 को मल्टीप्लाई करें आप 60 तो आए, क्योंकि ये माइनस का 60 था, प्लस माइनस माइनस भी हो इसलिए। ठीक है, अदरवाइज 15 × 5 भी कर रहे थे हम लोग, सॉरी 12 5 भी कर रहे थे, ये प्लस का बन रहा था 60, तो हमें माइनस का चाहिए था, दैट्स वाई। ठीक है ना, x+20 और यहाँ पे -3, तो ये x+20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या x-3 आया, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x+20 आ जाएगा। यहां से देखिए x-3 इज इक्वल टू 0, और ये x+20 इज इक्वल टू 0। इधर से x इज इक्वल टू 3 और इधर से x इज इक्वल टू -20 आएगा। एक हमारा +3 आया, दूसरा हमारा -20 आया। एक बात हमेशा समझ लें, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था वो समझें। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, -20 आया, दूसरा +3 आया है। उसने क्वेश्चन पूछा था फाइंड द पॉजिटिव नंबर, इनमें से पॉजिटिव नंबर हमारा 3 है, तो दो 3 आप लगा देंगे। मुमकिन है कि यहाँ पे -20 आ जाता और आप -20 भी निकाल लेते। दैट्स वाई बी केयरफुल व्हेन यू सॉल्व। थैंक यू। 107 देखें, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5, अ नंबर एंड इट्स 3/5 यानी 3x/5 इज 50। यही मतलब है, और नंबर पूछ रहा है आपसे, जो मुआने एलसीएम निकालें, 5 की एलसीएम आएगी 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू 50, और ये 2x/5 इज इक्वल टू 50। और क्योंकि 2x है, 2x उधर जाएगा, 2 डिवाइड होगा ना इधर, 2 जाके ये वाला, तो अपॉन 5 है इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 25। 5 उधर जाएगा तो 5 क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 125। तो आपका आंसर 125 है। कंग्रेचुलेशन। अच्छा, आई थिंक यहाँ तक का हमारा इनफ है, 107 तक हम लोगों ने अच्छे खासे तरीके से कर लिए हैं। आगे इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में करेंगे, टाइम मिला तो बात इंशाल्लाह बड़े मज़े के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, और बड़े मज़े के साथ हम लोग आगे कुछ सीखेंगे। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, हमेशा हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। बहुत शुक्रिया कि आप लोग कनेक्टेड हैं, बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया कि आप लोग शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया।